हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर बोटनी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर की है और इसमें जो है इसका बुक जो टाइटल है वो है आर्कियोनॉइड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ओके, तो इसके जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे आज हम। फर्स्ट टू 8 यूनिट। ओके, सारे यूनिट इंक्लूड है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बायोफाइट्स आर इरेक्ट विद हेयर लाइक एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, राइजॉइड्स। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा है कि बायोफाइट्स जो है वो इरेक्ट होते हैं हेयर लाइक एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसके अराउंडिंग, उसको हम क्या कहते हैं? तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है राइजॉइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बॉगमोस पीटमोस। तो इसमें से हम जो है बॉगमोस और पीटमोस किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, स्फेगम को हम कहते हैं बॉगमस और पीटमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन बायोफाइट्स आर कॉल्ड है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है बायोफाइट्स में उसको हम क्या कहते हैं? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्किगोनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द थैलोइड प्लांट इज फाउंड इन। जो थैलोइड प्लांट होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो ये जो है मर्चेंटियम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल द प्लांट्स लाइक फर्न मोसिस विच प्रोड्यूस स्पोर्स आर ग्रुप अंडर। जो प्लांट फर्न या मूजिस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, ठीक है, ग्रुप में। तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे इसमें दिया है इन्होंने बायोफाइट्स, थैलोफाइट्स और क्रिप्टोगैमस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा क्रिप्टोगैम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट इन। वो किस में प्रेजेंट होंगे? मेल और फीमेल जो है गैमेटोफाइट किस में प्रेजेंट होंगे? सिर्फ स्फेगम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोफाइट्स। ठीक है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन और पेयर रोक सॉइल। द प्लांट बॉडी ऑफ बायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएट दैन दैट ऑफ एल्गी। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द बायोफाइट इज डिप्लोइड एंड इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। बायोफाइट आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इसमें जो है इन्होंने बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बायोफाइट्स के लिए। तो इसमें इनकरेक्ट जो होगी वो हमारी सी होगी। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी यही दिया है, इन्होंने कहा है सिलेक्ट एंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोफाइट्स। तो इसमें जो है आप पढ़ लेना, इसमें जो है करेक्ट होगी हमारा बी वाला करेक्ट होगा। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारी बी वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बायोफाइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बायोफाइट में कौन सी इसमें से इनकरेक्ट है वो बतानी है। ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने बोला है कि वो प्रोड्यूस करते हैं यूनिफ्लेगलेट एंथेरोजॉइड। तो ये इसमें गलत है, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट इन ब्रोफाइट्स इज। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ब्रोफाइट्स में उसको हम वो कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, अटैच होते हैं, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, या प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वो अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट इन्वॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इन्वॉल्व प्लांट विद वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, कौन सा फर्स्ट इवॉल्व प्लांट है वेस्कुलर टिश्यू के साथ? तो ये जो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बतानी है। पहली है, टेरिडोफाइट्स फॉलो क्रिप्टोगैमी। द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट ग्रो इन ड्राई एंड कोल्ड प्लेसेस लाइक माउंटेन। टेरिडोफाइट हैव स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट दैट बियर स्पोर्स आर कॉल्ड एज। तो उसको हम बोलेंगे सी, स्पोरोंजिया। ओके, स्पोरोंजिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रोबिलस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज फाउंड एवरी टेरिडोफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, फॉल्स। ओके, ये जो है गलत स्टेटमेंट है। विच इज़ द डोमिनेंट फेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। कौन सी डोमिनेंट फेस होती है लाइफ साइकिल में टेरिडोफाइट के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, स्पोरोफाइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है? गेमेटोफाइट स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक सेलुलस होता है। सेकंड दिया है स्पोरोफाइट जो है हम उसे प्रोथैलस भी बोलते हैं। थर्ड दिया है कि इन मोसिस में गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेस में होती है। तो डी दिया है, इक्विस्टम एंड सेले गिनिला हैव अ डिस्टिंक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबला। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रोबला की तरह होता है, कोन लाइक होता है। तो इसमें जो है इनकरेक्ट है हमारे पास बी, स्पोरोफाइट को हम प्रोथैलस नहीं बोलते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्पोर्स मैक्रोस्पोर्स फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट जर्मिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ट्रू। ये जो है करेक्ट है, तो इसका करेक्ट होगा टू, ट्रू। विच अमंग द फॉलोइंग इज ओड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी,
नेक्स्ट है इक्विस्टम बिलोंग टू, इक्विस्टम किससे बिलोंग करता है? बी इज द करेक्ट आंसर, लिकोप्सीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेंशन ऑफ गैमेटोफाइट विच स्पोरोफाइट इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सीड हैबिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकस टर्म इज यूज फॉर, जो सेकस टर्म होती है वो किस लिए यूज करी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, विंग्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ पीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लावर्स एंड कोन्स आर सिमिलर बिकॉज, फ्लावर्स एंड कोन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, वो जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है, एंड ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियंट इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, साइकस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द पेयर दैट इज इनकरेक्टली मैच, तो इसमें साइकस कोरेलर रूट, एबेस वर्ड टू वुड गैस, पीनस माइक्रोजल रूट, स्क्वायर रेडवुड ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, बी जो है इसका इनकरेक्ट मैच है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सर्व एज अ कंटेनिंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। Throzygus has an embryo with two cotyledon is not grouped under dicotyledons plant as, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ओके, ओव्यूल्स आर नेक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल टिपिकल आर, जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल जो होते हैं वो टिपिकली कैसे होते हैं? वो टिपिकली यूनिटेक्मिक और ऑर्थोट्रोपस होते हैं। टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म इज, टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म कौन सा है? वो है हमारा सी, सिक्वा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टेड ओमेगा शेप ऑर्गेनिन वेस्कुलर बंडल इज सीन इन डी, रैचिस। फेनरोगैम्स विदाउट द ओवरीज आर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, जिम्नोस्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम स्टडिंग द फॉसिल्स स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, फोसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड देयर एंसेस्टर, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे करके जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ होलोटाइप इज, अ होलोटाइप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, सिंगल फिजिकल एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन हैव बीन यूज्ड व्हेन द स्पीशीज वाज डिस्क्राइब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोकार्बन डेटिंग कैन हेल्प फाइंड द एज रेंज ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड ऑर्डर देन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स स्केलेटल एलिमेंट एंड माइक्रोबोन मोर्फोलॉजी इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड द अर्थ बिकम ऑक्सीजन रिच, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ओरोजिनियन पीरियड। द फर्स्ट ग्रीन प्लांट फंजाई अपीयर ऑन लैंड ड्यूरिंग विच पीरियड, फर्स्ट ग्रीन प्लांट फंजाई का अपीयर कब हुआ था लैंड ड्यूरिंग विच पीरियड, कौन से पीरियड में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावरिंग प्लांट फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग, फ्लावरिंग प्लांट कौन से पीरियड में अपीयर्ड हुए थे फर्स्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, द प्रेजेंट इपॉक इन द अर्थ एज इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है होलोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, होलोसीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट्स विच प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो विवेपेरी बिलोंग टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, हेलोफाइट्स। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप बेरी नट कैप्सूल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ड्रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटिलीडन ऑफ मेज ग्रीन इज कॉल्ड स्कर्टलम पिम्यूल क्लोरेंजिया एंड क्लियोप्टाइल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग बिटर गॉड मस्टर्ड ब्रिंजल पम्पकिन चाइना रोज लिपियम कुकुम्बर सनहैम ग्राम गुआवा बीन चिली प्लम petunia tomato rose vidania potato onion olive and tulip, हाउ मेनी प्लांट हैव बीन हाइपोगेनस फ्लावर, तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन इन टमाटो लेमन इज, तो इस प्रेजेंटेशन कैसी होती है टमाटो लेमन में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, एक्साइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम मॉडिफाइड टू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन लीव्स आर नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स बिकम मॉडिफाइड टू स्पाइन्स इन, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ओपेंटिया। लीफ डेंड्राइट्स आर फाउंड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, पी,
एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। जो एडिबल अंडरग्राउंड एग्जाम्पल क्या है एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का, तो उसका हमें पोटैटो पता है, ईजी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ईजी होते हैं पर आपको थोड़ा ध्यान से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलॉइड इज प्रेजेंट इन, फाइलॉइड किस में प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। है तो चेंज फ्रॉम पेरिस्मेटिक टिश्यू टू परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए डिफरेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट हेयर आर प्रोड्यूस फ्रॉम, रूट हेयर किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइजोडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑस्टिरो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्टियोस्क्लेराइड्स, द ऑस्टियोस्क्लेराइड्स आर सीन इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, सीड कोड ऑफ पाइसम। इन रूट वेस्कुलर बंडल्स आर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, एक्सार्ज विच मेरिस्टम्स हेल्प इन इंक्रीजिंग किड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए लेटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए मोनोकॉट स्टेम। सीव ट्यूब्स आर सिचुएटेड फ्रॉम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे पोजिस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नो एंड्स फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द कैस्पियन एंड बैंड सकर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एंडोडर्मिस। ओके, एंडोडर्मिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा वेसल सेल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा वेसल फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द प्रोसेस बाय विच फ्रूट्स आर डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें बिना फ्रूट के डेवलप हो जाता है दी प्रोसेस बाय विच फ्रूट्स, जिसमें जो है फ्रूट्स डेवलप हो जाता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, उसको हम क्या कहते हैं, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी पार्थिनोकार्पी। ओके, याद रखना आप इसे। ठीक है, इन विच ऑफ द प्लांट स्पीशीज पार्थिनोकार्पी टेक प्लेस, कौन कौन से प्लांट में पार्थिनोकार्पी जो होती है वो टेक प्लेस करती है, तो इसमें ऑप्शन दिया मैंगो पीच बनाना जैक फ्रूट, तो बनाना में जो है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज प्लांट्स विल लूज देयर इकोनॉमिक वैल्यू फिट्स फ्रूट आर इज एन रिजल्ट ऑफ इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, पोमीग्रेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द पार्थिनोकार्पी, कौन सी इसमें स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, द ओव इज स्टिमुलेटेड विद पॉलिनेशन, मोस्ट कॉमन एनाबायोटिक पॉलिनेटर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाय डैश इज रेयर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी वाटर। पॉलिनेशन बाय वाइंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनर ऑफ प्लांट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, फॉल्स। पॉलिनेशन बाय वाइंड इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, एनिमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड, जो पॉलिनेशन होता है वाटर से उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सी। ओके, हाइड्रोफिली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लेस फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब्स कम आउट इज़, वो प्लेस जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो कम आउट होते हैं, निकलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है स्पॉन्ज, कनेक्टिव पोर्स एंड जर्म पोर, तो ये तो ईजी है, बहुत ज़्यादा सबको पता है, जर्म पोर्स निकलते हैं। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन वेबिलिटी इज़, पोलन वेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एबिलिटी टू जर्मिनेट ही कहेंगे, सिंपल है। पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर इन, पोलन ग्रेन हम किस में स्टोर करके रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, एनोमोफिलियस। ओके, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूट टू पॉलन एलर्जी इज, तो इसमें लॉन ग्रास, कैरेट ग्रास, वीट ग्रास और पैडी, तो इसमें से कौन सी जो है एलर्जी करती है सबसे ज़्यादा, कैरेट ग्रास। ओके, जो कंट्रीब्यूट करती है एलर्जी में। ओके, पोलन एलर्जी में। पोलन इज यूज इन कॉस्मेटिक, ट्रू फॉल्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। पोलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज, पोलन को हम किस लिए यूज़ नहीं करते, देखो पोलन एलर्जी होती है तो पोलन एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए हम फॉल्स लगाएंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए माइक्रोस्पोर। वाई आर पोलन स्पाइनी, पोलन स्पाइनी क्यों होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। टू अटैच बॉडीज ऑफ इंसेक्ट की बॉडीज में अटैच होने के लिए पोलन जो है वो स्पाइनी होते हैं। किनोपोडियम इज अ सोर्स ऑफ पोलन एलर्जी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ट्रू। विच न्यूट्रिशन डू द पोलन ग्रेन कंटेन द मोस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। तो ये जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर बोटनी के, तो आप इन्हें करके जाएँ अच्छे से। ये बेसिक था, मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए, अगर आपने एक बार चैप्टर रीड कर लिया तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका बेसिक क्लियर करेंगे चैप्टर का। ओके, तो वो सब्सक्राइब कर लें।
तो प्लीज़ आप इसे करके जाएँ, सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट। और हमने केमिस्ट्री के भी अपलोड कर दिए सेकंड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, तो आप उन्हें भी अच्छे से कर लें। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।